अच्छा कूड़े का प्रश्न है, नगर पालिका 4 बार चिट्ठी लिख चुकी है जी, वे कूड़ा उठवाओ, ध्यान नहीं दे रहा जी कोई। जैसे ये गाय है प्राइवेट सारी प्राइवेट है। एक बार हमने ले भी दी थी सारी ये गाय, लोग लठ ले लेकर मारने आ गए। और शहर में जितनी भी बेसहारा गऊ हम लेने के लिए तैयार, 100 200 400 500 जितनी सारी ले, जितने भी हो सारी। नमस्कार, इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं भिवानी महम रोड पर गौशाला के बाहर कूड़े के ढेर में। ये आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर में हम खड़े आपको दिखाई देते होंगे। ये श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी की तरफ से जो गौशाला है उसके बाहर का दृश्य है। ये कूड़ा कबाड़ और जो ये मलबा आप लोग देख सकते हैं, मलबे और कूड़े कबाड़ में बैठी गायें, एक तरफ अंदर गौशाला है और सैकड़ों गायें होंगी, लेकिन ये जो 15-20 गायें जो बैठी हैं ये कूड़े कबाड़ में बैठी हैं, इनका कोई रखवाला नहीं है, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम ये कह सकते हैं गौशाला के बाहर जो ये गायें बैठी हैं ये किसी की पालतू हैं, आवारा हैं। पालतू हैं तो कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता, खुला क्यों छोड़ देता है? अगर आवारा है तो ये गौशाला में ये 10-20 गायें भारी क्यों नज़र आती हैं? अगर ये 10-20 गायें भी अंदर चली जाएं तो इनका भी पेट भरा जा सकता है, सुध ली जा सकती है। लेकिन अब ये फ़िलहाल जो ये पेट भर रही है, ये कूड़ा अड़ंगा खा करके ही पेट भर रही है। ये गौशाला के बाहर का दृश्य है और ये बाहर के दृश्य में गौ सेवा का नमूना ये किस प्रकार का है ये आप लोग देख सकते हैं। ये श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी के बाहर का दृश्य है। महम रोड पर काफ़ी अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। घेटी माला छोड़िए भले न कीजिए जाप, गौ की सेवा कीजिए हरि आवेंगे आप। कभी ना भूखा राखिए गौ माता को आप, सुनिए ये अपराध है और बड़ा है पाप। बहुत अच्छे स्लोगन हैं। हाथ जोड़कर मांगिए प्रभु से यह वरदान, जीऊँ तब तक कर सकूँ गौ माता का ध्यान। गंगा गौ व देश है तीनों मात समान, भारत माँ का रूप सब हम उसकी संतान। ये गंगा गऊ व देश का जो तीनों मात समान जो स्लोगन लिखे हुए हैं उस पर कितना खरा उतरता हमारा समाज, कितना हमारा गौशाला का जो प्रबंधन या नगर परिषद शासन प्रशासन, ये खुद देख सकते हैं इसका कौन दोषी है। ये हमारी जो गाय माता, जो गौ माता हम जिसको कहते हैं, और गौ माता की हम पूजा भी करते हैं। अक्सर प्रस्तावों में, किताबों में पढ़ने को मिलता है गाय हमारी माता है। अगर गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता के समान का दर्जा है, तो हमारी इन गाय माताओं के साथ क्या हो रहा है? ये कूड़े कबाड़ के साथ ये पेट भर रही हैं। इन गाय माताओं की तरफ कोई किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? एक तरफ अनेकों प्रकार के ढिंढोरे पीटे जाते हैं गौ सेवा के नाम पर, और गाय हमारी माता है प्रस्तावों में, किताबों में, स्लोगनों में हर जगह पढ़ने को मिलता है। लेकिन ऐसी माता, ये क्या हमारी ये माता नहीं होती क्या? अगर गौ माता केवल किताबों वाली गौ माताएँ हैं जिनका केवल एक प्रस्ताव लिखा जाता है। ये आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर में, कबाड़ में, ये मलबे में किस तरीके से बैठी हुई हैं। तन मन को शीतल कर कंचन कर दे दही छाछ पी गाय की, कटे रोग मधुमेह। बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। छोड़ो अब काफ़ी हुए भाषण तर्क वितरक, गौशाला में सब चलो करो जल्द संपर्क। ये संपर्क, और ये कह सकते हैं आप लोग ये किस प्रकार का संपर्क हो पा रहा है। गौ से मोक्ष की प्राप्ति के स्लोगन, अच्छे सुंदर स्लोगन लिखे गए हैं। काफ़ी मार्मिक भी हैं, प्रेरणा के रूप में भी पढ़े जा सकते हैं। ये पहचानो गुण गाय के अतुलित अपरंपार, महिमा इसकी भूल कर दुखी फिरे संसार। मंदिर मस्जिद दूर हैं कठिन जाप हरि नाम, श्री चरणों के गाय के बस्तो चारों धाम। ये चारों धाम जिनके अंदर
विराजते हैं, जो पढ़ते आए हैं किताबों में, कहानियों में, लेखनी में जो भी लोग लिखते हैं, लेखक जो बड़े सत्र के होते हैं, इन गाय माताओं के साथ क्या हो रहा है ये उदाहरण है, ये नमूना है। और ये हम कोशिश करेंगे गौशाला के, अगर कोई किसी प्रबंधक से बातचीत हो जाए, ये श्री गौशाला ट्रस्ट का मुख्य द्वार है। हम कोशिश करेंगे यहाँ कोई मिल जाए। राम राम जी, राम राम। आप गौशाला में लगे हुए हो, चौकीदार हो? चौकीदार। तो क्या नाम है अपना? महेंद्र। महेंद्र जी। महेंद्र जी, कितनी लगभग गायें होंगी अपने पास? ये नहीं बता सकता, मुंशी बताएगा। कोई आइडिया? आइडिया है 1500 करीब होगी। 1500 के आसपास। तो ये चारा, खाना पीना सारा गौशाला ट्रस्ट करता है इसका? गौशाला ट्रस्ट। तो ये 1500 गायें को लगभग सेवा पानी यहाँ पर होती है। बड़ी गौशाला है, बड़ी। ये इसके बिल्कुल बाहर जो 15-20 गायें बैठी रहती हैं, ये आवारा हैं, किसी की पालतू है? कोई पता है आप लोगों को? मैं नहीं बता। जी मालिक है कहाँ, मालिकों की? जो ये पीछे गली है ना, ये मालिक है कहाँ, जो सवेरे दूध निकाल और छोड़ है, शाम को वापस अपना घर चली जाए, अपने आप चली जाती हैं अपने आप। तो इनका ये इस तरह कूड़े के ढेर में बैठी रहती हैं, कूड़ा कबाड़ खाती हैं, अच्छा तो नहीं लगता है? अच्छा तो लगता है, तो खुद ही अड़ंगा, खुद गिरे भी हैं, और खुद अपनी गाय ने खोले भी हैं। गाय गौ माता हम बोलते हैं, हैं। इतना बड़ा हम सेवा का बड़ा काम भी कर रहे हैं। 1500 गायों को हाँ पालन पोषण भी कर रहे हैं, इनकी सेवा भी कर रहे हैं। हाँ। और ये इस तरह के लोग ये तो गलत संदेश दे रहे हैं। फिर ये पहले भी आए थे, हमने मीडिया वाले पहले भी बताया था, हम भाई कुछ करो इसका इलाज। नरा जो कचरा है जो सड़क के ऊपर आओ है, ये कूड़ा कबाड़, ये कचरा किसने डाल रखा है? ये गली वाले में, ये कॉलोनी वाले डालते कॉलोनी हैं। वाले। हाँ, ये मलबा है, ये भी कॉलोनी वाले कॉलोनी डालते वाले हैं। में गोबर भी, कचरा भी, ठीक है। रही कोई गाय छोड़ दे हैं, जो थोड़ा मोड़ा जो टमाटर प्याज काट दिया, ये कूड़म बाग थैली सुधा खा जाए अपने। बिल्कुल है तो गलत बात ही है। गलत है ये। देखो, एक गाय गौ माता हम दर्जा देते हैं, गाय का माता का दर्जा दे रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ ये बुरे हालात में इस तरह कूड़ा कबाड़ खा के पेट भर रही है। ये सब कहने की बात मैं बताऊँ, ये पहले भी ये बताई थी, गौ माता ने मानना है, ऊपर पड़ता है। बिल्कुल ये अत्याचार तो हद से ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, या तो पालो मत, पालो तो अपने दम पे पालो, सही बात है। क्यों उसका लात मारे घर से वाला। दूध पीना है तो अपने मोल लिया हो। बिल्कुल, कई बार तो एक्सीडेंट भी हो ली जी। बहुत तो ज़्यादा ये एक्सीडेंट। कूड़ा कबाड़ के लिए अपना गौशाला वाले नहीं कहते इसको हटाओ, या कोई नगर परिषद को शिकायत करते हो इसको उठवाओ? लिए यहाँ एक बार 2 ट्राली भर के ले गए थे, बाद में फिर टाला शिकायत कर करने पूरा का- नहीं था। 6 महीने में एक बार आते हैं, उसके बाद यही हाल यही हालात रहता फिर हो है जाते सभी हैं। के। ऐसा ही हाल है यहाँ पर। ये तो कोई बीच बीच में हम सुविधा नहीं है थोड़ा यहाँ पर। साफ करा है कचरे में, अगर नहीं करा तो वो भी ज़्यादा हो जाए। अभी ये हमारे सेक्रेटरी विजय कुमार गोयल जी आ रहे हैं। अभी उनसे भी बात करेंगे हम। ये जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये जो गौशाला के ठीक गेट के सामने ये जो कूड़े कबाड़ में जो ये गायें बैठी हैं, यहाँ गौशाला के आसपास के लोगों का जो इनका कहना है कि ये इस कॉलोनी के आसपास के जो लोग हैं वो पालते हैं इनको, सुबह छोड़ देते हैं, शाम को ये वापस चली जाती हैं, और ये कूड़ा कबाड़ खा करके दिन भर अपना पेट भरती रहती हैं। ये गौशाला के ठीक सामने मलबा, कूड़ा कबाड़, ये कोई अच्छे संकेत तो हम नहीं कह सकते। इसमें आम आदमी को भी जागरूकता दिखानी होगी और शासन प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। और ख़ास तौर पर ये गौशाला के सामने का दृश्य है। अगर कोई किसी के घर के सामने कूड़ा डालेगा, बार बार डालता है, तो उसका कोई प्रबंध तो करवाया जाएगा, समस्या का हल तो होगा। एक मिनट रोकना सर। गौशाला ट्रस्ट के सचिव हैं विजय गोयल। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। ये आप बहुत बड़ा परोपकार जो कर रहे हो, करीब 1500 गायों की सेवा कर रहे हो, और ये इस तरह कूड़ा कबाड़ ये आपके गौशाला के सामने ही, ये अच्छा तो नहीं लग रहा है। ये किसकी गायें हैं, क्या मामला है जी? ऐसे ये गाय है प्राइवेट, सारी प्राइवेट है। एक बार हमने ले भी ली थी सारी ये गाय। जी। लोग लठ ले लेकर हमारे मारने आगे, हमने हमारी गाय क्यों ले? अच्छा। हमने प्रशासन को भेज रखी है लिख के, भाई ये गाय है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे विश्वास में लेने के लिए तैयार है, जी जितनी भी है। जी। जहाँ तक कूड़े का पर्सन है, नगर पालिका 4 बार चिट्ठी लिख चुकी है जी,
वे कूड़ा उठवाओ ध्यान नहीं दे रहा जी कोई। तो ये कूड़ा कबाड़ मलबे पे ये जो आवारा गायें बैठी रहती है, आवारा ही कहेंगे, बेसहारा है जी, हमारा तो बेसहारा को मन से सारा। तो ये तो देखो सो बात तो गलत है ना जी। गौशाला बिल्कुल का गलत है जी, गौशाला सारी गौ लेने के लिए तैयार है जी। बिल्कुल अब दे दो, हम ले लेंगे, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस हमारा। कूड़े कबाड़ को भी हटवाओ किसी तरीके से। नगर पालिका को चिट्ठी लिख दीजिए, कल फिर लिख देंगे। आपका मत सभी आप कहो ये कूड़ा हटवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। रोज के एक्सीडेंट भी हो हाँ, इन गायों के कारण ही। गाय के कारण रोज के एक्सीडेंट हो यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये गायें घूमती रहती काफी हैं। चोट लग गए, घने देखा रोज के एक्सीडेंट हो। हम तो एक बात कहवा था, सारी गौ हमारे भीतर भिजवा दो, लेकिन जो लट सिर फोड़ने आओगे उसका क्या करा? ये सवेरे दूध काट दिया, शाम में छोड़ दिया एकदम रोड पे न बोले। हाँ हाँ, हम तैयार से हमारी गौ वापसी दो हमारी गौ। बिल्कुल। 1-2 बजे झगड़ा भी हो गया। हमने प्रशासन को कही जितनी भी गौ है शहर की, ये नहीं 100, 200, 500, 400 हम लेने के लिए तैयार, लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार। ऐसा है ना जी, मैं बताऊँ आप प्रशासन से क्या अपील कर रहे मेरी प्रशासन से अपील है, शहर में जितनी भी गौ है, जी सांड नहीं जी, जी। गौ हम लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा ब्रीडिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। 4 नस्लें हैं, हम सारे AI से गौ तैयार करते हैं, जी। बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा। और शहर में जितनी भी बेसहारा गौ हम लेने के लिए तैयार है, 100, 200, 400, 500 जितनी सारी ले जितने भी हो। सारी। नगर परिषद से क्या कहना चाहते हैं? नगर परिषद ये सारी गौएं हैं जी, नगर परिषद के माध्यम से ही आती है, सीधे नहीं आती। नगर परिषद वाले पकड़ेंगे, DDA है वो इनकी नंबरिंग करेगा और इनकी मेडिकल करेगा, किसी भी बीमारी तो नहीं है, बिल्कुल। फिर हमारे पास ये आई। दूसरा जो जितना ये कूड़ा पड़ा हुआ है ना जी, हाँ जी। हम नगर पालिका को 4 बार चिट्ठी लिख चुके और ध्यान ही नहीं दे रही इस और बात। और आप कह दीजिए, आप अपील करो उनसे। हमारी उनसे अपील है, बहुत हाथ जोड़ कर अपील है, ये कूड़ा उठवाया जाए हमारा। बिल्कुल 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 अपील है हमारी। दादी एक ही साइड ब्रेकर हो जाए और एक ही साइड तो साधन गौशाला के बगल में। बिल्कुल। ये जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, ये गौशाला के जो सचिव हैं विजय गोयल, इनका कहना है ये जितने भी, ये खाली 15-20 गायों की बात नहीं है, इनका ये कहना है शहर में 200, 400, 500 जितनी भी आवारा गायें हैं, सांड को छोड़ करके, ये उन सभी गायों को लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते एक जो प्रक्रिया है नगर परिषद के माध्यम से, उसके तहत ये यहाँ पर ले अगर कोई छोड़ के जाता है तो ये एक अच्छी बात भी है। गौशाला जब आवारा गायों को बुलाने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए तैयार है, तो कम से कम अब नगर परिषद को चाहिए, पहल करनी चाहिए कि जब गौशाला बुलाने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए तैयार है, तो गायों को यहाँ छोड़ना चाहिए। और ये जो मलबा कूड़ा कबाड़ है, ये नगर परिषद को करीब 4 बार ये पत्र लिख चुके हैं गौशाला ट्रस्ट वाले, इसको उठाने का कार्य किया जाए। और ख़ास तौर पर जितने ये पालतू गायें जिनकी भी है, उनसे भी अपील है ये अपने घरों में बांध के रखें। अगर वो पाल नहीं सकते तो गौशाला में भी छोड़ सकते हैं। कम से कम ये जो गौवंश के साथ जो दुर्गति है ये ऐसी ना हो, ये कूड़े कबाड़ और मलबे के ढेर में ये बैठी रहती हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ एक्सीडेंट का होने का भी खतरा बना रहता है, खतरा रहता है एक्सीडेंट होने का। गौशाला के आसपास के जो लोग हैं उनका भी ये डिमांड है कि कम से कम 2 ब्रेकर बन जाएं, एक उस तरफ और एक इस तरफ। 2 ब्रेकर भी बनते हैं तो कम से कम व्हीकल वाले स्लो करके निकालेंगे ताकि गायें बच सके, कोई एक्सीडेंट होने से बच सके। ये भी हमारी प्रशासन से अपील है, कम से कम 2 ब्रेकर इस रोड पर बन जाएं तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और दुर्घटना होने से भी बचा जा सकता है। गौशाला के आसपास 2 ब्रेकर बन जाएं तो उससे आम आदमी को भी राहत मिलेगी। और ये गायें हैं, ये अचानक कभी भी किसी तरफ अचानक चली जाती हैं तो उससे फ़र्क पड़ेगा। जब व्हीकल स्लो होगा तो वो एक्सीडेंट से भी बचा जाएगा। गौशाला के सचिव की भी अपील है नगर परिषद को, जितनी भी शहर में गायें हैं वो गौशाला में छोड़ें, नगर परिषद के माध्यम से, एक प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन हर आदमी, हर विभाग को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि जब गौशाला लेने को तैयार है तो नगर परिषद को आगे आने में क्या दिक्कत है।
फिर हालत देखिए। ये हालात आप देख सकते हैं, ये गौशाला के बाहर के दृश्य हैं। ये कूड़े कबाड़ में बैठी जो ये गायें हैं, ये गायों के दृश्य हैं, जिनमें पालतू भी हैं, आवारा भी हैं। जिनकी पालतू हैं वो उनसे अपील है कि कम से कम अपने घरों में बांध के रखें, इनकी सेवा करें, इस तरह कूड़ा कबाड़ अड़ंगा खिलाने के लिए मजबूर ना करें। और जो पाल नहीं सकता तो गौशाला के जो ट्रस्टी हैं, गौशाला का प्रबंधन इनको लेने को तैयार है। और गौशाला के जो सचिव हैं विजय गोयल, उन्होंने भी अपील की है नगर परिषद के माध्यम से 200, 400, 500 जितनी भी शहर में गायें हैं वो ये लेने को तैयार हैं। ये आप लोगों से भी अपील है, हम बार बार यही अपील कर रहे हैं, इस समस्या का हल हो, निराकरण हो किसी तरीके से। इस मुद्दे को उठाने का हमारा मकसद ये है, कम से कम इन गायों के साथ ये दुर्गति ना हो जो कूड़े कबाड़ के मलबे के ढेर में बैठ के अड़ंगा खाती हैं। ये आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।